चैनल एक और एडिटोरियल के साथ हूँ दोस्तों। गेट इट राइट, सही करो, ले लो उसको सही तरीके से, यानी मतलब उसको सही करो। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो रूल एंड रेगुलेशन की तरफ से, ये एडिटोरियल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मशवरा दे रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही तरीके से करिए। वाइटल दैट जीएसटी रिफॉर्म इज डिजाइन इन अ वे दैट स्पर्स स्पेंडिंग इकोनॉमी नीड्स इट। वाइटल दैट का मतलब होता है ज़रूरी है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में जो बदलाव है, इसकी जो इसलाह है, वो इस तरीके से इसको बनाया जाए, इस डिज़ाइन इन अ वे दैट स्पर्स, जो कि हौसला अफजा करे, जो कि उभारे किसको खर्च करने को। इकोनॉमी नीड्स इट, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी ज़रूरत है। यानी जीएसटी इस टाइप से है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा होगा तो ऑफ कोर्स पीपल को तो फ़ायदा होगा। दोस्तों ये चूँकि क्लियर नहीं है इसलिए हमने इधर कर दिया है, तो ये भी है पूरा दोस्तों हमने इधर डाल दिया है, और ट्रांसलेशन भी है, ठीक है, फ्रेजेस भी हैं, ये भी हैं, और प्लस वोकेबलरी भी है। एवरीथिंग आई हैव पुट। प्लीज़ लाइक इट, गिव लाइक प्लीज़, और सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड। So let's read this one. We already read this one now. Let's read. Proposed GST overhaul. जो अभी जो प्रपोज किया गया है दोस्तों कि भारत में जो नया जीएसटी बदला, ओवरऑल का मतलब होता है प्रपोज्ड, प्रस्तावित जीएसटी ओवरऑल, जीएसटी के जो बदलाव कैन स्पर्स, वो क्या डिमांड को बढ़ा सकता है कि इन द फेस्टिव सीजन, त्यौहार वाले जो सीज़न आ रहे हैं अभी, दैट स्टार्स, जो कि शुरू होने वाला है इन अबाउट अ मंथ, एक महीने में, कि अगर जीएसटी को सही तरीके से बदलाव उसमें किया जाए तो इससे क्या होगा, स्पर्स डिमांड में और बढ़ोतरी होगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और जब ज़्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी दोस्तों। इट कैन ऑल्सो पार्टली ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स पैनल टैरिफ्स, और हो सकता है कि वो पार्टली थोड़ा बहुत कम कर दे द इम्पैक्ट, द असर को ट्रम्प के पेनाल्टी वाली जो टैरिफ जो लगाई है, दैट हैव बीन एस्टिमेटेड टू शेव ऑफ अप टू 6 परसेंटेज पॉइंट फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ दिस ईयर, जो कि दैट हैव बीन एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टू शेव ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कम करना, शेव का मतलब, आप तो दाढ़ी वाड़ी काटते हैं ना, आपको शेव ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा घटा देना। यानी ये बदलाव अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्रंप के भारी टैक्स पेनल्टी टैरिफ बोलते हैं, पेनल्टी टैरिफ के असर को थोड़ा कम कर सकता है ना। एस्टिमेटेड टू शेव ऑफ अप टू 6 परसेंटेज पॉइंट भी कर देगा फ्रॉम जीडीपी की तरक्की का इस साल, तो उसमें थोड़ा सा कम करेगा जो उसका असर को, है ना, जो उसका असर होने वाला है, तो उसमें थोड़ा कम कर देगा। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट दिस ओवरऑल राइट। इसी तरीके से ये बहुत ही अहम है कि हम इस ओवरऑल चेंज को सही तरीके से करें। 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले, जीएसटी रिप्लेस्ड वेट, जीएसटी वेट की जगह, जीएसटी ने क्या है, वेट को बदला, यानी वेट की जगह पे जीएसटी आया, विद द प्रॉमिस, इस वादे के साथ, ऑफ अ गुड, अच्छाई का एंड सिंपल सिस्टम, और सीधे सिस्टम, यानी विदाउट कॉम्प्लिकेटेड, कि सीधा सीधा रहेगा, बट देयर इज़ नथिंग गुड, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अबाउट टेक्सटिंग क्रीम ऑन टोस्टेड बन, यानी कह रहे हैं कि क्रीम ऑन टोस्टेड जो बन होता है, जो आप खाना खाते हैं, उसमें 18% का टैक्स हो गया। व्हेन क्रीम एंड टोस्टेड बन आर टैक्स 5%, क्रीम एंड टोस्टेड को बन जो है वो, उसको जो है 5% का टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्रीम ऑन टोस्टेड इस पे 18%, और क्रीम एंड टोस्टेड बन इसको अलग से 5% सेपरेटली अलग से, ना। नोट कैन 3 डिफरेंट रेट्स फॉर पॉपकॉर्न, ना ही जो है इस तरीके से 3 अलग तरह के रेट्स होंगे पॉपकॉर्न्स के लिए। 5% फॉर ओपन करने के लिए, यानी खोलने के लिए, 5% फॉर पैकेज, उसमें भी 5%, एंड 80% फॉर कैनाबल। बी कंसिडर सिंपल, यानी इसको क्या है, सिंपल होना चाहिए, इसको सिंपल किया जाना चाहिए। ये क्या है कि भाई एक ही चीज़ है, उसमें डिफरेंट चीज़ों में टैक्स लगा रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बिल्कुल भी क्या है, आसान नहीं कहलाएंगे ये सारी चीज़ें, क्या है, सिंपल होना चाहिए। और लेट्स रीड दिस वन। These are only the most glaring distortions under the prevalence system. ये हैं, these are only the most glaring distortions, समझ में आया, ये तो सिर्फ कुछ साफ दिखाई देने वाली गड़बड़ियाँ हैं, ये तो बोले बहुत ज़्यादा दिखने वाली गड़बड़ियाँ हैं, डिस्टोर्शंस अंडर द प्रेवलेंस सिस्टम। प्रेवलेंस सिस्टम बोलते हैं दोस्तों आज के सिस्टम में हैं ग्लेयरिंग डिस्टोर्शन, बड़ी और साफ गलती। प्रेवलेंस सिस्टम जो अभी चल रही है उसको आज के सिस्टम में आपको कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि साफ है, लेकिन अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो कि दिख नहीं रही। अ क्विक ग्लैंस ओवर द लिस्ट ऑफ द जीएसटी रेट्स रिवील्स द बिगर प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिफिकेशन इनटू लग्जरियस एंड एसेंशियल। प्रेवलेंस सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड है, सब लोग कबूल कर रहे हैं, कॉमन है,
ये कॉमन सिस्टम जो चल रहा है उसमें इस तरीके से खास दिखने वाली गड़बड़ियाँ, वरना अगर डीप डाइव हुआ है तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ आपको दिखेंगी। अ क्विक ग्लांस ओवर द लिस्ट ऑफ जीएसटी, एक बहुत ही जल्दी यानी एक जीएसटी रेट्स पर लिस्ट जल्दी से देखें तो पता चलता है, यानी अगर जल्दी से आप क्विक ग्लांस जल्दी नज़र डालें ओवर द लिस्ट ऑफ जीएसटी के रेट्स पर, उससे पता चलता है कि बिगर प्रॉब्लम, बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू लग्जरियस। कह रहे हैं कि लग्जरियस यानी जो शौक से जो चीज़ें बेचने वाली जो चीज़ें होती हैं, लग्जरियस और एसेंशियल्स, यानी इसकी दो कैटेगरी में प्रॉब्लम में ये जो कि भाई शौक से खरीदने वाली चीज़ें और ज़रूरी खरीदने वाली चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इसमें क्लासिफिकेशन जो कैटेगरी जो बनाई गई है दो, इसमें ही खुद बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए दूसरों के लग्जरियस होती है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एसी के आप ले लो, एसी के लिए क्या है ना, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरियस होती है। जैसे रोल्स रॉयस होते हैं या बड़ी जो महंगी कार होती है BMW, बहुत सारे के लिए लग्जरियस है, बहुत सारे के लिए एसेंशियल होती है। बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको रोल्स रॉयस में बैठना, क्योंकि मीटिंगें चलती है तो उनका एक एक वक्त कीमती होता है। तो इसमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसीलिए मिस्टर राहुल गांधी ने पहले ही बोला था कि दो टैक्स सिस्टम होना चाहिए। तो लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने अभी माना है बाय एनी मेजर्स, कुछ भी कर लो आप, यानी किसी भी हिसाब से बाय एनी मेजर किसी भी 28% इज़ एन इनॉर्मस कट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक। ये क्या 28% बहुत ज़्यादा है, यानी इनॉर्मस बहुत ज़्यादा काट करना गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट जो 20% का टैक्स रही है टू टेक, ये बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस, इसे बहुत ज़्यादा है। इट माइट बी जस्टिफिकेबल फॉर सिगरेट्स एंड अदर सीन गुड्स हुज कंजम्पशन गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज। ये हो सकता है, ठीक हो, जस्टिफिकेबल ठीक हो सिगरेट्स के लिए, और दूसरी जो बुरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे शराब वगैरह है, जिसकी कंजम्पशन, जिसकी जो खपत है, यानी जो अगर जिसको लिया जाए गवर्नमेंट अगर चाहे वांट्स टू डिस्करेज, यानी डिस्करेज, यानी लोग उससे, इन गवर्नमेंट उसको उभार नहीं रही है कि ऐसी चीज़ें टैक्स लगा देंगे ज़्यादा तो महंगी पड़ेगी, जिसकी वजह से लोग कम खरीदेंगे और सेहत का सिस्टम सही रहेगा, हेल्थ का। बट वाई टैक्स सीमेंट एट दिस हाई रेट, लेकिन कह रहे कि सीमेंट जिससे लोग मकान बनाते हैं एट दिस हाई रेट, इतनी इतनी ऊंचे रेट पर क्यों टैक्स लगाया गया? वर्न आउट टायर्स आर अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ एक्सीडेंट। वर्न आउट, फटे हुए जो टायर्स होते हैं, ये क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट का जो कारण होते हैं उनमें सबसे आगे जो सबसे मेन कारण जो है वो फटे हुए टायर्स होते हैं। येट न्यू टायर्स आर टैक्स 8 to 10, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि न्यू टायर पे 28% का टैक्स है, हालांकि उस पर कम होना चाहिए, क्योंकि ताकि लोग ज़्यादा खरीदें तो एक्सीडेंट कम होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर 80। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत शानदार एडिटोरियल लिखा है दोस्तों, है ना। वाई इज टूथ पाउडर टैक्स 12% बट टूथपेस्ट एट 18%? कह रहे हैं कि टूथ पाउडर जो होता है वो 12% का टैक्स है और टूथपेस्ट को 18%। ये डिफरेंट क्यों भाई? सोप इस टैक्स 88%, सोप को जो है वो टैक्स क्या 18% का अक्रॉस द बोर्ड पूरे इंडिया में। ठीक है, मेकिंग इट लग्जरी फॉर मैनुअल लेबरर्स हु पॉसिबली नीड्स इट द मोस्ट। कह रहे हैं कि ये जो है सोप जो है वो साबुन पर 18% टैक्स हर जगह है ना, क्या बॉर्डर है, अक्रॉस द बोर्ड हर जगह है। ठीक है, जिससे गरीब मजदूरों के लिए महंगी चीज़ें लग्जरी बन जाती है। क्या है जो क्या है, मेकिंग इट लग्जरी फॉर मैनुअल लेबर्स, यानी जो लेबर है उनके लिए लग्जरी बन जाती है ये, है ना। हु पॉसिबली नीड्स, जो कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन किसी के लिए जो है वो एसेंशियल है, जैसे हम लोगों के लिए, सॉरी जो अमीर लोग, हम, मैं तो गरीब हूँ दोस्तों, एनीवे खुदा का शुक्र है, गरीब तो नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ है। तो कुछ लोगों के लिए, और उस पर जो इतना टैक्स लगा के रखा है, तो ये सारी गड़बड़ी हो रही है दोस्तों, है ना। तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल, कह रहे हैं कि जो मेन प्रिंसिपल है, अंडरलाइंग का मतलब होता है दोस्तों अब तक का टैक्स जो लगाने के जो मुख्य नियम है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ टैक्स सिस्टम लगाने का सो फार अब तक का सीम्स टू बी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। वो क्या है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या पैसा जुटाना चाहती है, यानी लगता है कि रेवेन्यू है पैसा कमाने का जरिया, मैक्सिमाइजेशन यानी मैक्सिमम रेवेन्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ऐसा लगता है कि सरकार ने जो है ये बना रखा है। यानी अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने ऐसा प्रिंसिपल बना रखा है बगैर गरीब और अमीर को देखे हुए, कि भाई वो काम करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो सके, गवर्नमेंट इंसानों का ख्याल नहीं किया। तो ऐसा कह रहे हैं कि एडिटर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेटाफोरिकली दोस्तों मतलब ये है कि आसान भाषा में ये कह सकते हैं, इट अमाउंट्स टू स्क्वीजिंग द गूस विदाउट किलिंग। गूस का मतलब लोग, ये इस हद तक बढ़ जा रहा है कि लोगों को चूसना, क्विज का मतलब जिन्हें दबा करके जो जूस निकाल दो, विदाउट किलिंग, बगैर मारे, यानी लोगों के जेब से पूरा सारा पैसा निकालो लेकिन थोड़ा सा छोड़ दो ताकि वो जिंदा रहें। विद द प्रपोज जीएसटी ओवरहॉल, कि अभी प्रस्तावित जो जीएसटी जो ओवरहॉल है, यानी जीएसटी जो बदलाव है, इंडिया कुड ट्रांजिशन टू एन इकोनॉमी,
कि हो सकता है कि इंडिया जो है एक इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाए। ट्रांजिशन का मतलब होता है दोस्तों चेंज होना है। जैसे अब ट्रांजिट आपने देखा होगा ना कि क्या बोलते हैं कि अगर ये नया जीएसटी बदलाव ठीक से हो, है ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी बन सकती है जिसमें हंस खुश रहे और भी सुनहरे अंडे दे। तो ट्रांजिशन टू एन इकोनॉमी, एक ऐसे इकोनॉमी में बदल सकती है दैट कीप्स द गूस, गूस का मतलब लोगों को जो कि खुश रखे, स्टिमुलेटिंग इट यानी उनको उभारते हुए, टू ले मोर गोल्डन एग्स यानी ज़्यादा अंडा देने के लिए। फॉर एग्जांपल टैक्सिंग स्मॉल कार्स, जैसे छोटी कारों को टैक्स लगाने से एट 18% अगेंस्ट 28% नाउ, यानी पहले जैसे 28% अगर 80% कर दे तो कुड रिव्यू अ सेगमेंट। ये क्या है दोबारा, क्या है एक ऐसे सेगमेंट, एक ऐसे पार्ट को उभार दें, है ना दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे अगर जैसे छोटी कार गाड़ियों पर टैक्स 20 की जगह 80% कर दिया जाए तो कार मार्केट को क्या है वो हिस्सा फिर से अच्छा चल सकता है। कार मार्केट का वो हिस्सा क्या है दैट यूज टू बी, जो कि हो सकता जो मेन ड्राइवर फॉर द कार मार्केट अंटिल, जो कि एक ड्राइवर होता था, यानी चूँकि 80% चूँकि टैक्स कम लग रहा है तो जिसके कारण क्या था कार मार्केट में 2019 में बहुत ज़्यादा कारें बिक रही थी, है ना। रिव्यू अ सेगमेंट, उस सेगमेंट को, उस हिस्से को फिर दोबारा से वो ले ले, यानी किस हिस्से को, जिस हिस्से में कारें बहुत ज़्यादा बिकती थी, यानी मेन और कार जो है वो सबसे ज़्यादा मेन ड्राइवर होती थी कार मार्केट में। चूँकि उस टाइम पे टैक्स कम था तो लोग ज़्यादा कार खरीदते थे, अभी नहीं खरीदते हैं। दैट्स वाई स्क्रैपिंग द 12% एंड 28%, करें कि 12% और 28% जीएसटी रेट्स को ख़त्म करना, एंड शिफ्टिंग मोस्ट ऑफ द गुड्स, और बहुत सारे जो मोस्ट ज़्यादातर जो सामान को उसको बदलना, एंड सर्विसेज को, और जो सहायताएं दी जा रही है, ठीक है, अंडर देम टू 5% एंड 18% रेट इज़ वेलकम। कि अगर 12% 80% को, इन सब को बदल करके अगर सिर्फ दो सिस्टम पे रखा जाए 15% 5% 80% रेट, तो इज़ अ वेलकम, ये अच्छी न्यूज़ है। बट आफ्टर ऑफरिंग रिलीफ ऑन इनकम टैक्स इन दिस ईयर बजट, नजिंग इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड एंड नाउ रिड्यूसिंग जीएसटी। तो कह रहे हैं कि आफ्टर ऑफरिंग रिलीफ, यानी रिलीफ देते हुए इनकम टैक्स पर दिस ईयर्स के बजट में, नजिंग इंटरेस्ट, बहुत सारे खतरनाक इंटरेस्ट को, रेट्स को डाउनवर्ड बहुत कम करते हुए, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन इस साल क्या है, सरकार ने पहले से ही इनकम टैक्स में राहत दी है, आपको पता है ना, राहत दी है। तो ब्याज दरों में भी घटाई है, ब्याज दरें भी क्या है, नजिंग इंटरेस्ट उनमें घटाना है, ब्याज दरों में डाउनवर्ड्स पूरी तरीके से, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब है पूरी तरीके से, यानी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा घटाया थोड़ा सा, डाउनवर्ड का मतलब है पूरी तरीके से, यानी नीचे आकर के, है ना। और अब जीएसटी भी घटा रही है ना, रन आउट नाउ, एंड नाउ रिड्यूसिंग जीएसटी, गवर्नमेंट विल रन आउट ऑप्शंस टू स्पर डिमांड। तो घटा रही हैं, तो इसके पास लोगों की खरीद बढ़ाने, यानी डिमांड बढ़ाने के लिए और उपाय नहीं बचेंगे। अगर इस तरीके से करेगा तो गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगे, विल रन आउट ऑफ द ऑप्शन नहीं रहेंगे। बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, हम रनिंग आउट ऑफ द टाइम, इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे बोले ऑप्शन नहीं रहेंगे टू इस पर द डिमांड को बढ़ाने के लिए, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगेगा और शायद सप्लाई उतना हो ना सके, तो यानी मतलब लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगेंगे। तो इनके पास दो ही ऑप्शन है और गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ स्टेगनेंट इनकम्स, कहने की स्टेगनेंट रुकी हुई जो इनकम है या जिसकी तनख्वाह, जो लोगों की जो सैलरी जो रुकी हुई है, उसकी जो प्रॉब्लम है इज़ द प्राइवेट सेक्टर्स टू फिक्स। ये जो प्राइवेट जो सेक्टर जितने लोग उनको फिक्स करना चाहिए, तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, सैलरी बढ़ानी चाहिए, एंड इट कैन और कर सकते हैं सिटिंग एज इट इज़ ऑन रिकॉर्ड प्रॉफिट। कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पर चल रही हैं, हालांकि ऐसा है नहीं दोस्तों, ठीक है। बस अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं जनाब आली। एनीवे, बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, और आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है दोस्तों। इसको आप देखिए, यहाँ पे शानदार है, स्क्वीजिंग है ना, ये सब हमने पढ़ लिया है। शेव ऑफ थोड़ा घटाना है, गेट दिस ओवरऑल, इस बड़े बदलाव को सही करना, वी मस्ट गेट दिस ओवरऑल राइट, हमें इस बड़े बदलाव को सही करना होगा। मेन ड्राइवर ऑफ द मार्केट, बाजार को आगे बढ़ने वाला मुख्य हिस्सा, ठीक है। स्क्रैपिंग द राइट्स, क्या है, दरें पूरी तरीके से हटा देना, है ना। तो रन आउट ऑफ ऑप्शन, सारे विकल्प खत्म हो जाना। स्टैग्नेंट, रुकी हुई, रिकॉर्ड प्रॉफिट। और वोकैबुलरी इसका दोस्तों शानदार से है, आप इसकी वो ले लें, क्या ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। और बाय, सी यू टुमारो।